अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। पिछले लेक्चर में हम ज़मानत के टॉपिक पर बात करते हुए ये देख चुके हैं कि दफ़ा 497 एक CRPC के पहले हिस्सा और आला अदालतों की तरफ से इसकी की गई तशरीह के मुताबिक ऐसे जराइम जिनकी सज़ा 10 साल कैद से कम है, उन केसों में बतौर कायदा या रूल मुल्ज़म की ज़मानत की जाएगी और उसकी ज़मानत करने से इनकार या रिफ्यूज़ल जो है वो एक इस्तिस्ना या एक्सेप्शन होगी। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे यानी 10 साल से कम कैद की सज़ा वाले जराइम जो कि 497(1) में दी गई ममनुआ या प्रोहिबिटरी क्लाज में नहीं आते, उनमें ज़मानत रिफ्यूज़ करने के लिए क्या क्या रिकग्नाइज्ड ग्राउंड्स हैं जो ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स ने ले डाउन की हैं। उनमें पहली ये है कि जब ये इम्कान हो कि ज़मानत हासिल करके मुल्ज़म जो है वो एब्सकांड कर जाएगा या मफरूर हो जाएगा। दूसरी ये है कि जहाँ ये खदशा हो कि ज़मानत पर रहा होने की सूरत में मुल्ज़म गवाहान इस्तिगासा पर असरअंदाज होगा, इन्हें प्रेशराइज करेगा, थ्रेट करेगा या किसी दीगर तरीके से इस्तिगासा की शहादत को टेम्पर करने या उसमें रद्दोबदल करने की कोशिश करेगा। तीसरा ये है जब ये खदशा हो कि मुल्ज़म पर ज़मानत रहा होने की शक्ल में रिपीट करेगा ऑफेंस, दोबारा जुर्म का इर्तिकाब करेगा। और चौथी ये कि मुल्ज़म जो है वो साबका सजा याफ्ता हो, कन्विक्टेड हो, जो ज़ाहिर है उसका कंडक्ट ज़ाहिर करता है कि ये हैबिचुअल है और आदी है जराइम करने का, और इसको भी जनरल रूल की एक्सेप्शन तस्वर किया गया है। ये चारों ग्राउंड्स इस तरह रिकग्नाइज की गई हैं कि इन ग्राउंड्स में से एक या ज़्यादा मौजूद हो किसी केस में, तो फिर अगरचे उसकी सज़ा 10 साल से कम कैद की भी हो तो ऐसे जुर्म में भी मुल्ज़म को ज़मानत देने से इनकार किया जा सकता है। ये चारों ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट्स में ऐसी ग्राउंड्स करार दी हैं जिनकी मौजूदगी में मुल्ज़म को ऐसे केस में भी ज़मानत देने से इनकार किया जा सकता है जिसकी सज़ा 10 साल से कम है। इन जजमेंट्स में वही जो पहले भी आई है उसी जजमेंट में जो पिछले लेक्चर में थी, तारिक बशीर वर्सेस स्टेट PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट 34 और इम्तियाज अहमद वर्सेस स्टेट PLD 1997 सुप्रीम कोर्ट पेज 545। अब कुछ केसेस देखते हैं जिनमें आला अदालतों ने ऐसे केसों में जिनकी सज़ा 10 साल से कम थी, इन्हीं एक्सेप्शनल रीजंस की वजह से इस अमर के बावजूद ज़मानत देने से इनकार किया कि ऐसे जराइम की सज़ा जो है वो 10 साल कैद से कम थी। इसमें पहला केस हाजी मोहम्मद नज़ीर वर्सेस स्टेट 2008 SCMR पेज 807 है। इस केस में मुल्ज़मान पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने डेडली वेपन से मुसल्ला होके कंप्लेनेंट या मुस्तगीस को उसकी प्रॉपर्टी से फोर्सेबली डिस्पोजेस करने के लिए हमला किया और इस दौरान उनके घरों को भी डिमोलिश किया, नुकसान पहुंचाया और उनकी तजलील की और उन्हें हथियारों से जख्मी भी किया। अब अगरचे उनके जख्म जो थे वो 337A1, 337A2, 337L2, 337F1 के कैटेगरी के थे, जो कि सारे ऐसे हैं जो जिनकी सज़ा 10 साल कैद से कम है, और साथ 440 का जुर्म था जिसकी सज़ा भी 10 साल से कम है, 5 साल है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगरचे इसकी सज़ा 10 साल से कम है इन जराइम की, लेकिन मुल्ज़मान का दौराने जुर्म कंडक्ट ऐसा है जालमाना, जिन्होंने लॉ का कोई रिगार्ड नहीं किया और उनकी तजलील भी की है, उनको मारा पीटा भी है, और ये क्रिमिनल इंटेंट और मेंजरी बड़ी स्ट्रिंजेंट है कि दूसरे की जगह पे कब्जा करने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया है। तो ऐसी शक्ल में अगरचे 10 साल से कम कैद वाले ये जराइम है, लेकिन ऐसे जराइम में भी हमेशा जमानत का हक रहता कंसेशन ही है जो कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन में देती है। ऐसे जराइम में भी मुल्ज़म का हक नहीं है कि उसको लाजमी ज़मानत दे दी जाए, और इन एक्सेप्शनल ग्राउंड्स की वजह से उनकी ज़मानत खारिज की गई। इसी तरह शमीर अहमद वर्सेस स्टेट 2009 SCMR 174, ये एक 489F का केस था जिसमें सज़ा 3 साल कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, और ये डेफिनेटली ऐसी सज़ा है जो 10 साल कैद से कम है।
لیکن اس کیس میں آنریبل سپریم کورٹ نے ملزم کو یا سائل کو اس بنا پر ضمانت دینے سے انکار کیا اور ضمانت ریفیوز کی کہ اس نے اس طرح کے چیکس ڈس آنیسٹی سے پہلے بھی جاری کیے ہوئے تھے جو پیش کرنے پر ڈس آنر ہوئے، اور اس کے اوپر اس طرح کے پہلے بھی مقدمات تھے، اگرچہ وہ سزا یافتہ نہیں تھا، کنوکٹڈ نہیں تھا، لیکن اس کا ریکارڈ موجود تھا کہ اس نے اس کے اوپر یہ پہلے بھی مقدمات درج ہیں۔ تو اس کے اس ہیبیچول ہونے کی وجہ سے سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کا رائٹ نہیں ہے کہ اگر 10 سال سے کم سزا ہے تو اس کو بطور رائٹ ضمانت ملے گی، اس کے اس کنڈکٹ کی وجہ سے اس کی ضمانت ریفیوز کی جاتی ہے۔ اسی طرح ریپیٹیشن آف افینس پہ لاہور ہائی کورٹ نے محمد نسیم ورسز اسٹیٹ میں 2010 پاکستان کرمنل لا جنرل پیج 504، اس کیس میں بھی اگرچہ جرم جو ہے وہ پروہیبٹڈ کلاز میں نہیں آتا تھا، پھر بھی ریپیٹیشن آف اوفینس کی وجہ سے بیل جو ہے وہ ریفیوز کی۔ میاں عارف حسین ورسز اسٹیٹ 2011 پاکستان کرمنل لا جنرل پیج 1944، اس کیس میں یہ واقعات تھے ڈیئر ویورز کہ بیوریجز بنانے والی کمپنی پیپسی کولا کی فیک لیبلز کے ساتھ جعلی بیوریج بنا کے اس کو پیپسی کولا کا لیبل لگا کے بیچا جا رہا تھا، اس پر چھاپا پڑا، مال برآمد ہوا بنا ہوا۔ لیبارٹری سے یہ رپورٹ آئی کہ یہ اس میں ایسے شامل ہیں کنٹینٹس جو کہ انسانی صحت کے لیے مضر ہیں۔ تو اس صورتحال کو بھی آنریبل سپریم کورٹ نے سیریسلی لے کے کہا کہ جو انسانی صحت کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ بھی ایک ایکسیپشنل سرکمسٹانس ہے، اور اگرچہ اس میں جو جرم ہے اس کی سزا 10 سال قید سے بہت کم ہے، لیکن اس ایکسیپشنل ریزن سے کہ یہ انسانوں کی صحت سے کھیل رہا تھا ملزم، اس کو ضمانت دینے سے انکار کیا۔ تو ڈیئر ویورز، آج ہم نے وہ ایکسیپشنز دیکھی جن کی بنا پر اگرچہ جرم پروہیبٹڈ کلاز میں نہ آتا ہو، یعنی اس کی سزا 10 سال قید سے کم ہو، پھر بھی ریکگنائزڈ ایکسیپشنز موجود ہونے کی بنا پر آنریبل کورٹس کے پاس پورا اختیار ہے کہ وہ ملزم کی بیل نامنظور کر دیں، اور یہ ملزم کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس بنا پر بیل بطور رائٹ کلیم کرے کہ وہ ایسے جرم کا ملزم ہے جس کی سزا 10 سال قید سے کم ہے، اور اس کو بھی بیل گرانٹ کرنے سے انکار ہو سکتا ہے۔ تو ڈیئر ویورز، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی سٹنگ میں اسی نان پروہیبٹڈ کلاز میں آنے والے جرائم کی بارے میں ضمانت کی کچھ اور صورتحالات کے بارے میں آنریبل کورٹس کی ججمنٹ کے ریفرنس کے ساتھ ڈسکشن کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔